हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसमें इनपुट आउटपुट काम करते हैं, आज हम इसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या काम करता है, कैसे होगा, कैसे ये चलता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। और आपके लिए एक ये भी ज़रूरी है, ये हर एक सब्जेक्ट में, मतलब आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे आपका एस्टेट हो, सीटेट हो, आपका सीईटी हो, कोई भी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। इसके अंदर आप कोई भी सिस्टम है, आप कोई भी पेपर है, आप इसको आसानी से इसको पढ़ सकते हो। आपके लिए हर टाइम ये ज़रूरी रहेगी। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, क्या है ये? ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलती है। दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट। पहले ये क्या करता है कि डाटा इनपुट लेता है एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। अब आउटपुट को ये जनरेट करता है। अब इनपुट क्या होती है? इनपुट होती है आपकी, जब आप कोई भी काम करते हो कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे हो, जैसे कि कीबोर्ड से आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हो, वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर आप डाटा को जब उसमें कंप्यूटर में डालोगे तभी तो वो आपको आउटपुट जनरेट करेगा। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे आपने जो टाइप करा वो आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होता है, वो क्या है? आपका आउटपुट होता है। ए कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इट्स कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है हमारा जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमारी फिजिकल जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, आप उसको टच कर सकते हो, वो आपका क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपकी सॉफ्टवेयर होती है ए सेट ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपके उसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे आप उसको यूज़ करते हो, MS ऑफिस को यूज़ करते हो, आप कोई भी एप्लीकेशंस है जितनी भी आप उनको यूज़ करते हो, वो सारी क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर हैं। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके ही बना है। विदाउट हार्डवेयर, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तब भी आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता। ऐसे ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी comprise a central processing unit, memory, input output device and storage device। अब आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। CPU क्या है? उसकी मेन डिवाइस है जिसके अंदर आप क्या करते हो? आपके हर एक चीज़ का उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। उसके अंदर आप जो भी आप डाटा डालोगे, जैसे आपने कोई इनपुट दी, वो प्रोसेस किस में होगी? जाके CPU के अंदर होगी। CPU के अंदर आप अर्थमेटिक, जो उसमें 3 यूनिट्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। ये तीनों क्या करती हैं? ये डाटा को प्रोसेस करती हैं और हमें आउटपुट जनरेट करवाती हैं। ठीक है, अब आता है ऑल दीज कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। अ कंप्यूटर सिस्टम इज वेरियस फॉर्म एंड साइज। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? हमारा सिंगल यूनिट के अंदर हमें क्या करता है? आउटपुट डिज़ायर करता है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके और साइज़ हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू अ पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। अब जो हमारे पास जो हमारे खुद के पर्सनल क्या क्या है? डेस्कटॉप होता है, जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सारे हमारे क्या है? हमारे एंड सर्वर हैं। ठीक है, अब आता है हमारा जैसे कि IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब ये हमारा क्या है? एक IPO साइकिल है। जैसे हम इनपुट डालेंगे तो प्रोसेस के बाद क्या होगी? हमें आउटपुट जनरेट होगी। इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है? इसके अंदर ये CPU का डायग्राम है, जिसके अंदर क्या होता है? हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये सारा किस में होता है? हमारे CPU के अंदर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, CPU के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट देंगे,
जैसे ही हम इनको इनपुट देंगे वो हमारे डाटा को प्रोसेस करके हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ओवरऑल प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है सिस्टम में। ये क्या करता है, हमारे ओवरऑल जितने भी हमारे प्रोग्राम्स से जितना भी हम काम करते हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जैसे कि प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइड, ये सारे क्या है, हमारे अर्थमेटिक्स है। जैसे हमें कोई भी जोड़, गणा, गुणा, घटा, भाग, ये सब करते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या होता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है हमारा, जैसे कि ये हमारा लेस देन होता है, ये हमारा ग्रेटर देन होता है, ये इक्वल टू होता है। हमें ये सारे हमारे क्या हैं, लॉजिक यूनिट्स हैं। सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, डाटा को टेम्परेरी सेव करती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, हमारा डाटा टेम्परेरी सेव होता है, इसमें परमानेंट डाटा नहीं होता। फिर आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसमें डाटा परमानेंट सेव होता है। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, हमारी हार्ड डिस्क है, ये सारी हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अब आता है हमारा इनपुट डिवाइस। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, इसके बारे में पढ़ेंगे। द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। अब जो हम सेंड करते हैं सिग्नल्स को, जो हम देते हैं डाटा, वो क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। दीज डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ये डिजिटल फॉर्म में हमारे डाटा को, हमारे कंप्यूटर को उसको देता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा जो कंप्यूटर है, हम सोचते हैं कि वो क्या करता है, कि हमारी भाषा को वो समझता है, नहीं, वो हमारी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। अब आप इनपुट देते हो, वो हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी देते हो, वो उसको समझ नहीं आती, पर वो क्या करता है, हमारी ही लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, प्रोसेसिंग करके हमें हमारी ही लैंग्वेज में उस आउटपुट को दे देता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एटसेट्रा। ये सारी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिनके जरिए हम डाटा को जनरेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोसेसिंग एंड इट इज़ यूजली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे एक्चुअल डाटा को प्रोसेस करके हमें देता है, और ये क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। इसको क्या है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या है, इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, माइक्रोचिप्स करा गया, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट। द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। The device that receive data from a computer system for display, physical production etc. is called output device। अभी हमने आपको बताया था कि हम इनपुट देते हैं, उसके बाद हमें प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, हमारे आउटपुट डिवाइस से। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। देखो, इसने कहा है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन जो अंडरस्टैंड कर सकता है जिस लैंग्वेज में, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। मैंने अभी आपको पहले बताया ही था कि जो हमारा इनपुट देते हैं हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर को हमारी वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती कभी भी। वो कौन सी समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो उसी को कन्वर्ट करके वो क्या कर देता है, हमारी लैंग्वेज में ही हमें दिखा देता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके आउटपुट डिवाइस के, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनके थ्रू हमें स्क्रीन पे सारा का सारा हमारा डाटा जनरेट हुआ
दिखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें हमने क्या पढ़ा है, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा है, CPU पढ़ा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जनरेशन्स को पढ़ेंगे कि हम ये कैसे आया, कब आया। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही। थैंक यू।